जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, सनातन बंधुओं, सभी भक्तिमयी माताओं, संपूर्ण देशवासियों को मेरा प्रणाम। होली का दहन होगा। इस त्यौहार को सभी लोग मर्यादा में बनाएं, मर्यादा का उल्लंघन न करें। इसी के साथ आज मैं शिव महापुराण की कथा का वाचन करूंगा। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कह रहा हूँ। लगभग 3 वर्ष हो रहे हैं निरंतर कहते हुए। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप कोई भी मेरे पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। शिव पुराण मेरा ये 5वां पुराण है। आप लोग इसको सुनिए और इससे आनंद का लाभ उठाइए, धर्म का लाभ उठाइए। और अपने, वैसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप कर्म हो जाते हैं उनका क्षरण हो जाता है। क्योंकि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भोले हैं, भंडारी हैं, उदार मना है, उदार चित्त हैं। माता जगदम्बा सब कुछ दे देती हैं। ऐसे शिव पार्वती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पुराण हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं। ये वेदों के अनंतर आते हैं। पुराणों को इतिहास पुराणानि पंचमम वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः एवं वक्तृभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। इतिहास और पुराण रूप 5वें वेद को उन समर्थ सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने अपने सभी मुखों से प्रकट किया है। जैसे वेदों को प्रकट किया, उसी तरह से पुराणों को भी ब्रह्मा जी ने अपने चतुर्मुख से प्रकट किया है। ऐसा पौराणिक महत्व है। महाभारत में आदि पर्व में तो है पुराण संहिता पुण्य कथा धर्मार्थ संस्कृता। पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म और अर्थ को देने वाली हैं। आध्यात्म की दिशा में अग्रसर होने वाले कल्याण के इच्छुक साधकों को पौराणिक कथाओं के अनुशीलन से तात्विक बोध की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए सदैव पुराणों की कथा भक्ति रस परिलुप्त, पुराणों की मंगलमयी शोक निवारणी कथा, ज्ञान प्रदायिनी दिव्य कथाओं का श्रवण मनन पठन पाठन कर जनसाधारण भी भक्ति तत्व का अनुपम रहस्य सहज ही प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल से प्रणीत होने के कारण यह पुराण कहा जाता है। जो इसकी व्याख्या जानता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए हम शिव पुराण की कथा को कहेंगे। शिव पुराण की कथा कल शतरुद्र संहिता पूर्ण हो गई थी। आज कोटि रुद्र संहिता प्रारंभ होगी। एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में, गोभने चैव सुरापे च चौरे भग्न वृत्ति तथा निष्कृति बिरहता सभी कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, इस संसार में हत्यारे का, शराबी का, चोर का, व्रत भंग का प्रायश्चित का विधान है, पर कृतज्ञ के उद्धार का विधान नहीं है। इस संसार में कृतज्ञ जो है उसको अपने अत्यंत भारी कृतज्ञता का परिणाम भुगतना पड़ता है। उसका कोई विधान नहीं बचने का। इसलिए तुम कृतज्ञता को छोड़कर और राम कार्य में लग जाओ। और तुम जब से किष्किंधा में आकर राज को प्राप्त कर लिया है, तब से तुम यहाँ सब भूल गए हो। वर्षा गई, शरद ऋतु आई, वर्षा चली गई, शरद आ गई है, लेकिन तुम किष्किंधा के किले में से अपने नहीं निकले हो।
इस तरह एक कृतज्ञता ठीक नहीं है। अब क्या था, सुग्रीव एक ऐसा चरित्र है रामचरितमानस में जो सदैव विचार करता है। ऐसे ही आजकल के भी कई व्यक्ति हैं, लड़के हैं, जो जीवन भर विचार ही करते रहते हैं। सुग्रीव ने विचार किया जब रावण लेके जा रहा था। राम जी ने पूछा, भाई तुमने कुछ देखा? बोले हाँ देखा। एक स्त्री विलाप करती हुई रावण एक विमान पर जा रही थी, मैंने उसको सुना है, उनको देखा भी है, रावण लिए जा रहा था। राम जी ने ठीक ढंग से सुना, लेकिन लक्ष्मण जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा कि तुमने देखा तो कुछ किया है कि नहीं किया, कि देखते ही रहे, वो सोचते रहे, विचार ही करते रहे। अरे विचारवान कार्यवान भी बनो, तभी काम बनेगा। विचारे करते करते तुमने अपना जीवन ही नष्ट कर लिया है। बाली कभी विचार नहीं करता था, वो कार्य करता था, लेकिन उसके कार्य जो थे वो राक्षसी थे, दुष्टता भरे थे, मर्यादाहीन थे। तो एक सुग्रीव थे जो विचारवान थे, सब कुछ था इनके पास। हनुमान जी जैसे बुद्धिमान और अप्रतिम बलशाली मित्र होने के बावजूद भी ये विचार ही करता रहता था। जब देखो जब विचार विचार विचार। पंचायत ऊपर बैठ के ऋषमुख पर्वत पर विचार कर रहे थे अपने सभी मंत्रियों के सहित। तो ऐसा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को डांटा और सुग्रीव आए। तो मित्रों, मेरा कहने का इसका आशा ये नहीं कि ये कोई अलग से बात में कह रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि कृतज्ञता कभी नहीं करना चाहिए, और जो काम करना हो उसको तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। कार्य कोई छोटा नहीं होता है। विचार विचार में सुग्रीव जैसी ज़िंदगी मत खपा दो। चलिए आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद अपन आगे कथा को कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। आज से कोटि रुद्र संहिता कहेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीसम जरा मरत्मात्म देवम पंचान्नम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम मनसि मम शंकरमंबिकेशम। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीसम जरा मरत्मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभाववे मनसि शंकरमंबिकेशम। जो आदि अंत और मध्य में भी मंगलमय है, जिनकी समानता कहीं नहीं होती है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, जो खेल ही खेल में जगत की रचना करते हैं, फिर पालन करते हैं और फिर उसका संहार, अनुग्रह और तिरुभाव, ये 5 प्रबल कर्म जहाँ करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं मन ही मन चिंतन करता रहता हूँ, और सभी लोगों को मन ही मन चिंतन करना चाहिए। ये 5 कर्म उनके हैं। सृष्टि की रचना, पालन, उसका तिरोभाव यानी संहार, अनुग्रह और तिरोभाव रूप में ये 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव, गौरीश का, अंबिकापति भगवान का निरंतर चिंतन मनन करते रहना चाहिए। पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी
चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्सम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणतः स्मृताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमो महामृत्युंजयाय नमः। आइए अब हम कोटि रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। कोटि रुद्र संहिता का वाचन करेंगे, पाठ करेंगे या ये कहें कथा कहेंगे। कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। उपलिंग पूर्व दिशा के शिवलिंग, अत्रीश्वर शिवलिंग, नंदिकेश्वर शिवलिंग, पश्चिम दिशा के शिवलिंग, इक्ष्वाकु वंश के राजा मित्रसह का वृत्तांत, उत्तर दिशा के शिवलिंग, हाट के शिवलिंग, अंधिकेश्वर ज्योतिर्लिंग, बटकोत्पत्ति वर्णन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महंकाल ज्योतिर्लिंग, ओंकार ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, घुसमेश ज्योतिर्लिंग, हरीश्वर ज्योतिर्लिंग, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव आराधना करने वाले देवता, ऋषि और राजा, शिव जी के 10 व्रत, शिवरात्रि व्रत, मुक्ति निरूपण, शिव का स्वरूप और ज्ञान का लक्षण, ये कोटि रुद्र संहिता के अलग अलग अध्याय। इसमें सब में यही है। इसका मैंने एक क्रम बताया है आपको। ये अध्याय है। अब हम भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिवशंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। और उन भस्म रमाए हुए भगवान शंकर, जिनके शरीर पर आभूषणों में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, ऐसे शिव जी हमारे पिता और माता जगदम्बा को प्रणाम करके हम कोटि रुद्र संहिता की शुरू करते हैं। आइए हम सब लोग मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलें और इस शिव महापुराण जो प्रधान पुराण है, इसके आनंद की गंगा में डुबकी लगाएं। जय श्री राम मित्रों। शौनकादि ऋषि कहते हैं, व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी, अब आप भूमंडल के तीर्थों में जितने शिवलिंग हैं उनका लोक हित के में लिए वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपका प्रश्न लोक हितार्थ हितकारी है, इसका उत्तर मैं संक्षेप में कर रहा हूँ। प्रिय शौनकादि ऋषियों, शिव के समस्त अवतारों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता है। क्यों कि संसार, ये पूरा संसार ही शिवलिंगमय है, सभी तीर्थलिंगमय है, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। प्रथम ये दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता हूँ। प्रथम मैं ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के हैं उसका वर्णन करता हूँ, जो पाप नाशक है। इसमें एक बात शौनक जिसे कहते हैं, सूत जी ने बताया कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिवलिंगमय है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह या स्वरूप। ते पूरा ब्रह्मांड शिव जी का एक स्वरूप है। आइए उन्होंने आगे कहा ज्योतिर्लिंगों के बारे में। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनाम महंकाल मोंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत
पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे तु रामेशं घुस्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्ता सर्वसिद्धि फलं लभेत्। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनको सभी लोगों को प्रातः स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः उठते ही इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पे रहे। और इसके सबसे बड़ी बात तो है कि सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत्। प्रातः इनका स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और पाप भी छूट जाते हैं। ज्योतिर्लिंग पर चढ़ी हुई नैवेद्य को ग्रहण करने से पापों का क्षय हो जाता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो निष्काम भावना से पाठ करता है उसे माता के गर्भ में पुनः नहीं आना पड़ता। ये पुनर्जन्म जो हो रहे हैं हमारे, कई योनियों में न जाने कहाँ कहाँ होके आए हैं और कहाँ कहाँ होना है, इसका हमें ना तो पता रहता है। इतना जरूर है कि सभी योनियों के बारे में जितनी अधिक से अधिक कष्ट इस जीव को होता है, उन योनियों में सभी में है। कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिस योनि में कष्ट ना हो। पशु योनि में निरंतर भूख और पेट का भय बना रहता है और साथ में जीवन का भी भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि यदि पशु योनि में चले गए तो ये मानव नाम का जीव सभी को मार मार के खा रहा है। बहुत ही निर्दयता से, निर्ममता से जीवों की हत्या होती है। और मित्रों, ये भी सुन लो, जो जिसके साथ जैसा करता है ईश्वर उसके साथ वैसा ही करता है। इसलिए ना जाने हम कितने बार कितने पशु बन चुके हैं और कितनी बार हमें लोगों ने उद्रस्त किया होगा और कितनी बार हमने उन पशुओं को उद्रस्त किया होगा, जो पशु फिर मानव बन के उनको उद्रस्त करते हैं। ये क्रम ना हो, इस क्रम से मुक्ति हो, इसके लिए भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये व्यवस्था, इससे मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में निवास करें। क्योंकि पूरा किसी भी जलचर हो, नभचर हो, थलचर हो, जरायुज, अंडज हो, द्विज हो, जितने भी तरह के जीव हैं सभी को एक दूसरा खा रहा है। और इसी तरह जीव 84 लाख योनियों में भटक भी रहा है। वाल्मीकि जी ने तो रामायण में भगवान राम के 84 गुणों को कहा है। उन 84 गुणों को ही नित्य अगर पढ़ते रहें तो शायद 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाए। और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करें सुबह से, इससे ही अनायास जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इस संबंध में बताया गया है कि निकृष्ट योनि में जन्मा जीव भी इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। ना वो मलेच्छ हो, चाहे अंत्यज हो, नपुंसक भी हो, शिव जी की पूजन से अगले जन्म में द्विज होकर जीवन मुक्त होकर शिव कृपा प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति हो, जो कोई भगवान शंकर का दर्शन करता है, वो अपने, चाहे वो मलेच्छ जाति में हो, अंत्यज जाति में हो या नपुंसक भी क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेकर विद्वान हो जाता है और मुक्त हो जाता है जीवन से। पृथ्वी और सागर के संयोग में सोमेश्वर का उपलिंग अंत केश है। भृगु कक्ष में मल्लिकार्जुन का सुखदायक रुद्रेश्वर उपलिंग है। नर्मदा के किनारे महाकाल का उपलिंग दुग्धेश है।
बिंदु सरोवर में ओंकार का उपलिंग कर्दमेश है। केदारेश्वर का उपलिंग भूतेश नाम वाला है। भीमशंकर का उपलिंग सही पर्वत पर भीमेश्वर है। नागेश्वर का उपलिंग मल्लिका सरस्वती के किनारे भूतेश्वर महादेव हैं। और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग गुप्तेश्वर महाराज हैं। और घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग व्याघ्रेश्वर है। ये उपलिंग हैं जो मैंने अभी बताए। पूर्व दिशा के शिवलिंग हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इन उपलिंगों के स्मरण और दर्शन से सभी पापों का क्षय होकर मनोरथों की पूर्ति होती है। अब मैं अन्य प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। गंगा जी के किनारे मुक्ति देने वाली काशी नगरी लिंगमयी और शिव की निवास भूमि है। यहाँ पर निवास करने पर प्राणी शिव के तुल्य हो जाता है। यहाँ पर तिलभांडेश्वर और दशाश्वमेध नामक शिव है। यहाँ पर तिलभांडेश्वर और दशाश्वमेध नामक शिव है। ये तिलभांडेश्वर के बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने इनको देखते ही कहा कि ये साक्षात महाकाल है। गंगा सागर के संगम पर शंखमेश शिव है। कौशिकी नदी के समीप भूतेश्वर नारीश्वर नाम के शिवलिंग हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर महादेव हैं। फल्गु नदी के समीप पूरेश्वर महादेव हैं। उत्तर नगर में स्थित नाथेश्वर है और दूरेश्वर नाम के महादेव हैं। दधीची की संग्राम भूमि में सर्गेश्वर वैद्यनाथ जपेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग हैं। गोपेश्वर रंगेश्वर बामेश्वर नागेश कामेश बमलेश्वर व्यासेश्वर सुकेश भांडेश्वर होंकारेश नाम के शिव प्रतिमाएं हैं। सुरोचन भूतेश्वर संगमेश पाप नाश करने वाला शिवलिंग है। प्रयाग में ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर दशाश्वमेध तीर्थ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं। वहीं पर सोमेश्वर भरद्वाजेश्वर शूल कटकेश्वर मांधवेश्वर नाम के शिवलिंग भक्तों के मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। साकेत धाम जिसको अयोध्या कहते हैं में नागेश नाम से प्रसिद्ध हैं। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर लोकेश्वर कामेश्वर गंगेश्वर शुक्रेश्वर तथा शुक्र सिद्ध जी लोकहित की इच्छा से स्थापित हैं। बटेश्वर नाम के शिव जी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। सिंधु नदी के किनारे कपालेश्वर बक्रेश जी धौत पापेश्वर भीमेश्वर सूरेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नाकेश्वर रामेश्वर महापुण्यदायक है। पूर्ण सागर के निकट बिमलेश्वर कंटकेश्वर चंद्रेश्वर और सिद्धेश्वर बिल्वेश्वर अंधकेश जी वहाँ स्थित है। वहाँ पर शिव जी ने अंधकासुर को मारा था। यहाँ पर शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव हैं। अबुर्द पर्वत पर कर्दमेश और कोटिश नाम के शिवलिंग हैं। कौशिकी नदी के समीप नागेश्वर जी और अनंतेश्वर जी योगेश्वर जी वैद्यनाथ जी कोटेश्वर जी सप्तेश्वर जी भद्रेश्वर जी चंडीश्वर जी और संगमेश्वर जी के नाम से विख्यात हैं। ये सभी पूर्व दिशा के शिवलिंग हैं। अत्रीश्वर शिवलिंग सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपको दक्षिण दिशा के शिवलिंगों के बारे में वर्णन करता हूँ। ब्रह्मपुरी में चित्रकूट पर्वत पर ब्रह्मा जी द्वारा स्थित किया गया मत गजेंद्र नामक ज्योतिर्लिंग है। इसके पूर्व में कोटीश लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग है और दक्षिण में अत्रीश्वर महादेव संसार के उपकार हेतु अनसुईया के हितार्थ स्वयं ही प्रकट हो गए थे। इस स्थान पर अत्रि ऋषि ने शिव जी की कृपा से वर्षा के अभाव में प्राणियों को जीवित कर रखा था। सौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप इस कथन को बताने की कृपा करें कि वहाँ पर अत्रीश्वर क्यों प्रकट हुए थे। दक्षिण दिशा में चित्रकूट के पास कामद नाम का एक वन है। वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं। वहीं पर अत्रि ऋषि अनसुईया के सहित तप करते थे। एक समय वहाँ 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। वृक्ष और तालाब सभी सूख गए। ठंडी हवा कहीं नहीं चलती थी, गर्म हवा ही रहती थी। एक दिन अनसुईया ऋषि से कहने लगी, हे प्रभु, आप मुझ पर अनावृष्टि का कष्ट नहीं सहा जा सकता है।
अनसुईया का कथन सुनकर अत्रि ऋषि 3 बार आचमन करके समाधि में चले गए। तब उनके शिष्य और दूसरे संत भी जल के अभाव से दुखी होकर अन्यत्र चले गए। तब अनसुईया ही भक्ति भाव से पति की सेवा करने लगी। आकाश से देवी देवता शिव भक्ति में तपस्या मृत ऋषि और अनसुईया को देख करके कहने लगे, आज तक शिव भक्ति के आधार पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया है। त्रिलोकी में ऐसा दुर्लभ तप किसी ने नहीं किया। अत्रि के आश्रम से केवल शिव जी और गंगा जी को छोड़कर सभी लोग अन्यत्र पलायन कर गए हैं। अनसुईया ने भी सोचा कि जब तक महापति देव की समाधि नहीं खुलती है मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। ओहो, अत्रि मुनि की समाधि 54 वर्ष बाद खुली। अत्रि मुनि की समाधि 54 वर्ष के बाद खुलती है। ऋषि बोले, अनसुईया जल लाओ। अनसुईया कमंडल लेकर चली। सोचने लगी मैं जल कहाँ से लाऊं। तभी वहाँ एक दिव्य देवी का दर्शन हुआ। अनसुईया ने पूछा, आपका क्या परिचय है? तो उन्होंने कहा, अहम गंगा समायाता भजनाते शुचि सुस्मते वसीभूता हयम जाता यदिच्छसे वृणी सुतत। वह देवी कहने लगी, मेरा नाम गंगा है, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी मनोवांछित वर मांगो। अनसुईया सुन, मैं गंगा हूँ, तब से खुश होकर आई हूँ, वर मांगो मैं हूँ, अति प्रसन्न ऋषि दर्शन करने आई हूँ। अनसुईया कहने लगी, हे गंगा माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पतिदेव के लिए जल दे दो। गंगा जी ने जल दे दिया। अनसुईया जी ने उस जल को लेकर पतिदेव को अर्पण कर दिया। ऋषि जल पीकर तृप्त होकर कहने लगे, है निर्मल जल कहाँ से मिला है? क्या अभी तक वर्षा नहीं हुई? अनसुईया कहने लगी, आपकी कृपा से यहाँ गंगा मैया प्रकट हो गई हैं, उन्हीं का यह जल। ऋषि कहने लगे, ऐसा होना तो दुर्लभ है। अनसुईया ऋषि को लेकर वहाँ पहुँची जहाँ पर गड्ढे में से गंगा जी बह रही थी। ऋषि ने गंगा जी की स्तुति की और स्नान कर प्रसन्न हुए। अनसुईया कहने लगी, हे गंगा माता, आप हम पर कृपा करके यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी वन में निवास कर स्थिर हो हमें स्नात करें। गंगा जी कहने लगी, हे अनसुईया, मैं पतिव्रताओं को देखकर प्रसन्न हो जाती हूँ। आप पतिव्रताओं में महान हैं, पर पतिव्रताम स्त्रियम दृष्ट्वा पापनाशो भवेन मम शुद्धा जाता विशेषेण गौरी तुल्या पतिव्रता। गंगा जी कहती हैं, पतिव्रत स्त्री को देखकर कि मेरा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान पवित्र होती है। यदि तुम मुझे अपने पतिव्रत का पुण्य का 1 वर्ष दे दो तो मैं यहाँ पर स्थिर रहूँगी। गंगा का वचन सुनकर अनसुईया ने अपना 1 वर्ष पुण्य जगत के हितार्थ अर्पण कर दिया। बड़ों का स्वभाव है, पर हित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परोपकार करना होता है। वे सुवर्ण सोना चंदन गन्ने के रस की तरह दोनों का हित करते हैं। मैताम च स्वभावो ही परेशान हित मावहित सुवर्णम चंदनम चेक चुर्रस अस्तत्र दन्य दर्शनम। अनसुईया के तप से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ आकर के रहने लगे। कहने लगे, मैं अपने आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर अत्रि और अनसुईया कहने लगे, यदि हम पर भगवान आप प्रसन्न है तो पार्वती सहित इसी तपोवन में निवास करिए। शिव जी तथास्तु कह करके उसी वन में अत्रीश्वर के नाम से प्रसन्न हो गए। उसी समय गंगा जी उस गड्ढे में से प्रवाहित होकर मंदाकिनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध होकर जगत भक्तों का हित कर रही हैं। तदनंतर जो ऋषि प्रवर उस वन को त्याग कर जल की समस्या से अन्यत्र चले गए थे, वहीं पर पुनः आकर अपने अपने आश्रमों पर आकर के यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने लगे। तो शिव का कृपा और गंगा माता के आशीर्वाद से मेघों ने प्रसन्न होकर के वर्षा की। तपोवन फिर से हरा भरा हो गया। अत्रीश्वर शिव जी के महात्मा को पढ़ने और सुनने से भक्तों के मनोरथों की मित्रों पूर्ति हो जाती है। जो कोई अत्रीश्वर शिव की इस कथा को या महिमा को सुनता या पढ़ता है, इसलिए सदैव इस कथा महिमा को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस गंगा के लाने के लिए महाराज भागीरथ ने उनके पिता 3-4 पीढ़ी से लगातार तपस्या की जा रही थी, तब कहीं भागीरथ के प्रयास से गंगा जी धरती पर आई थी। अंशुमान ने की थी, इनके दादा थे, उनके पुत्र ने की थी
और उसके बाद भगीरथ ने की थी। ऐसे 3-4 पीढ़ियों के बाद बड़ी तपस्या के बाद जो गंगा आई वो अत्रि मुनि और अनसुईया जी की तपस्या से प्रसन्न होकर चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा आ गई। धन्य है ऐसे तपस्वी अत्रि और अनसुईया जी के चरणों में सबको प्रणाम। और वहाँ अत्रीश्वर महादेव के नाम से चित्रकूट में अत्रि आश्रम में आज भी भगवान शिव विराजित हैं। इस कथा को जो पढ़ता सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा भगवान ब्रह्मदेव ने कहा है। सुत जी कहते हैं, कालिंजर नामक पर्वत पर भक्तों को धन्य करने के लिए नीलकंठ महादेव स्थित हैं। वहाँ नीलकंठ नाम का तीर्थ सब पापों का नाश करता है। शिव जी के समान ही रेवा नदी के दर्शन से भी पाप का नाश हो जाता है। उसमें शिव स्वरूप पाषाण मूर्ति है। रेवा नदी के किनारे अर्तेश्वर, परमेश्वर, सिंहेश्वर, सर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडकेश्वर और मंडपेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा नदी के किनारे तीक्ष्णेश, धुंदेश्वर, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठ, मंगलेश, कपीश्वर देव की स्थापना हनुमान जी ने ही की थी। नंदिक देव जी करोड़ों पापों का नाश करके कामनाओं की पूर्ति तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। ऋषि कहते हैं, सूत जी आप हमें नंदिकेश्वर के महात्मा के विषय में श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों यही प्रश्न पहले युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा था, जो उत्तर व्यास जी ने दिया उसी को मैं सुनाता। एक कर्ण की नाम की नगरी थी। उस नगर का एक विप्र अपने 2 पुत्रों को पत्नी के पास छोड़कर काशी में गया और वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्रों ने उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर श्राद्ध आदि की क्रियाएं विधि विधान से की। ब्राह्मणी ने कुछ धन देकर अपने पास रखकर शेष धन भाइयों में बांट दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मरणासन्न हो गई, किंतु प्राण नहीं निकल रहे थे। पुत्र बोला, माता कोई इच्छा हो तो बताओ। माता बोली, पुत्र मेरी काशी जाने की इच्छा है, पर जो हो नहीं पाई। अब तो मेरी अस्थियों को काशी में जाकर गंगा में प्रवाहित कराना बड़ा। पुत्र बोला, मैं माता में वचन देता हूँ, मैं काम अवश्य करूँगा, आप अपने प्राण त्याग करो। उसी समय माता ने प्राण त्याग कर दिया। अपनी माता के सभी श्रद्धादि क्रियाकर्म करने को बड़ा पुत्र अपनी पत्नी पुत्रों को धैर्य बंधाकर सेवक के साथ काशी को चल दिया। 20 योजन चलने के बाद रात को एक ब्राह्मण के घर रुके। रात को 12 बजे घर के मालिक ने गाय दोहने को पत्नी को पुकारा। पत्नी ने बछड़ा छोड़ा। ब्राह्मण दूध की लालसा में बछड़े को बांधने लगा। बछड़े ने उसके पैर पर पैर रख दिया। ब्राह्मण रस्सी से ही उस बछड़े को मारने लगा और दूध दोहने के साथ बाद भी बछड़े को नहीं छोड़ा। गाय रम्भाने लगी। बछड़ा बोला, माता क्यों रोती हो? गाय बोली, पुत्र ना तो इस दुष्ट ने तुझे दूध पीने को दिया, उल्टे मारा अलग है, इसी से मैं दुखी हूँ। बछड़ा बोला, माता हम पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से उसका फल भोग रहे हैं। हंस कर के कर्म किया जाता है, रोकर भोगा जाता है। इस संसार में मित्रों हम हंस हंस के महापाप के कर्म करते रहते हैं, लेकिन जब हम भोगना होती है, हम उन कर्मों का फल भोगते हैं, तब रो रो के भोगते हैं और रो रो के ही भोगना पड़ता है। निश्चित ही रो रो के भोगना पड़ता है। अब आपके कर्म कौन से हैं वो आप जाने। व्यक्ति स्वयं के कर्मों को स्वयं ही जानता है या वो हृदय में स्थित परमात्मा जानता है, क्योंकि सबके हृदय में तो भगवान श्री रघुनाथ जी ही बैठे। और जीव अपने स्वार्थ के लिए कुछ तो भी करता है, क्योंकि जीव अविद्याजनक होता है और परमात्मा सिर्फ उसका साक्षी के रूप में देखता रहता है। इसलिए कर्म फल आदमी को वही भोगना पड़ते हैं। कर्म करने में बड़ा आनंद आता है और हंस हंस के करता है। किसी भी तरह का हमें भ्रष्ट कर्म करना पड़े आचरण के लिए, पैसे के लिए हम करते हैं, हम देखते भी हैं। जायदाद किसी की छीनना हो, हंस हंस के छीन लेते हैं बल के बल पर। जन बल, धन बल, बाहुबल, कितना प्रसन्नता से किसी भी वस्तुएं छीन लो, किसी को भी शारीरिक प्रताड़ना देकर भी उसका सब कुछ छीन सकता है आदमी, और हंसता है, प्रसन्न होता है। लेकिन जब उस पर बन पड़ती है, आती है, कर्म फलों को भोगना पड़ता है, तो रो रो के
एक एक कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, पड़ता ही है। इसलिए कभी भी दुष्टता के कर्म नहीं करना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से बछड़ा कहने लगा, माता कर्म से दुख और कर्म से सुख प्राप्त होता है, इस कारण कर्म ही पूजा जाता है संसार में, सब कुछ कर्म से ही होता है, अतः सोच मत करो। गाय कहने लगी, सारा संसार कर्म से ही संचालित है बेटा, परंतु मेरा दुख तब दूर होगा जब इतना दुख उसे होगा, उसने तुमको व्यर्थ मारा है, अब मैं प्रातःकाल उसे अपने सींगों से मारकर घायल करूंगी, जिससे उसका प्राणांत हो जाएगा। बछड़ा बोला, माता पहले किया कर्म अभी हम सब भोग रहे हैं, अब उसे मारकर ब्रह्म हत्या का पाप मोल नहीं ले। मैं तेरा पुत्र कहाँ, तू मेरी माता कहाँ, सभी अपने अपनों कर्मों का फल भोग रहा है। क्व माता क्व पिता विद्धि, क्व स्वामी क्व कलत्रकम, न कोपि कस्य चास्ति सर्वे अपि स्वकृतम भुजा। हे माता, कौन माता है यहाँ, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, कौन किसका स्वामी है, कौन स्त्री है, यहाँ कोई भी किसी को नहीं, किसी का नहीं है। यहाँ सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं। गाय कहती है, पुत्र मैं सब जानती हूँ, परंतु पुत्र मोह मुझे बड़ा व्यथित कर रहा है। यह पुत्र मोह आज के हमारे राजनीतिज्ञों को कुछ ज़्यादा ही व्यथित कर रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक नेता को, प्रत्येक धनवान व्यक्ति को, प्रत्येक ऊंचे पदों वाले को पुत्र मोह ज़्यादा होता है, बनस्पत गरीब छोटे लोगों के। एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति क्या करेगा, पुत्र मोह है तो, लेकिन अब जब नहीं है कुछ तो क्या दे। लेकिन ये जो पद पर रहते हैं, ये तो पुत्र मोह में इतने दुष्ट हो जाते हैं कि वो अपने पुत्रों को राजगद्दी देने के लिए इतने लालायित रहते हैं कि अनेक और के पुत्रों को बड़ा कष्ट देते हैं या उनका सफाया कर देते हैं। आज की राजनीति में हम यही देख रहे हैं पिछले 100 साल से, और भारतीय इतिहास में तो 2100 साल से चल रहा है। वो कहता है उन बछड़ा अपनी माता से कि कौन माता, कौन पिता, कौन स्वामी, कौन स्त्री, कोई कुछ नहीं जानता, सब अपने अपने कर्मों का फल। गाय कहती है, पुत्र मैं सब जानती हूँ, पर मुझे पुत्र मोह व्यतीत कर रहा है। मैं तेरे दुख देने वाले को घोर कष्ट दूंगी, उसके बाद वहाँ पर जाऊंगी जहाँ ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। गाय बछड़े के इस कथन को सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा, अब तो मैं प्रातःकाल इस दृश्य को ही देखकर ही जाऊंगा। प्रातःकाल घर का मालिक बोला, यात्री उठो, सूर्योदय हो गया, अपनी यात्रा प्रारंभ करो। ब्राह्मण पुत्र बोला, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, मैं कुछ समय बाद चला जाऊंगा। घर वाला ब्राह्मण अपने पुत्र से गाय दोहने की कहकर चला गया। पुत्र ने बछड़ा छोड़ा और बछड़े को कील से ताड़न किया। माता दूध दोहने आई, साथ ही उसका बालक आया। छोड़ा बालक ने बछड़े को माता दोहने को आई है। गौ माता ने उस बालक को सींगों से दिया गिराई। बालक के मर्म स्थानों में सींगों की चोट से रक्त बहने लगा और थोड़ी देर में ही बालक की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मणी पुत्र शोक में रुदन करती है। ब्राह्मण और पड़ोसी हाय हाय करने लगते हैं। फिर भी रोती पत्नी को देखकर दुखी हुआ आगे कहने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा कह गाय को ताड़न कर खोल दिया। उसी वह श्वेत वर्ण की गाय श्याम वर्ण की हो गई। वह यात्री उस गाय के पीछे पीछे चल दिया कि यह गाय ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने कहाँ जाएगी। वह गाय वहाँ से चलकर नर्मदा नदी के किनारे नंदिकेश्वर महादेव के पास नर्मदा में 3 गोते मारे और स्नान करते ही बह गया है। गाय श्याम वर्ण से पुनः श्वेत वर्ण होकर वहाँ से चली आई और चली गई। ब्राह्मण सोचने लगा, ओहो, यह ब्रह्म हत्या निवारण करने वाला तीर्थ है। सेवक सहित नदी में स्नान करके वह आगे चलने लगा। मार्ग में उसे एक सुंदर वेशभूषा वाली स्त्री मिली। उसने ब्राह्मण से विस्मय का कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा समाचार बता दिया। वह स्त्री बोली, तू अपनी माता की अस्थियों को उसी स्थान पर प्रवाहित कर दे। आज सप्तमी है, सप्तमी के दिन गंगा यहाँ पर आती हैं, तेरी माता को दिव्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी, शिवलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह स्त्री अंतर्ध्यान होगी। जैसे ही ब्राह्मण ने अस्थियों को जल में डाला, उसकी माता दिव्य रूप धारण करती हुई कि पुत्र तो धन्य, तूने कुल को धन्य कर दिया, तो धन धान आयु बुद्धि को प्राप्त
करके सुखी हुए, ऐसा कहती हुए स्वर्ग को चली। इस प्रसंग को सुनकर के ऋषि कहने लगे, सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही गंगा नर्मदा नदी पर किस कारण आती? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक किस नाम के ब्राह्मण की ऋषि का नाम की कन्या थी। वह बाल्यावस्था में विधवा हो गई थी, पतिव्रता थी, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर पार्थिव पूजा करके शिव का तप किया। समयांतर के पास एक मूढ़ नामक दैत्य आया, उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देने लगा, भोग की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ऋषि का शिव के ध्यान में लगी रही। वे दैत्य भयंकर रूप दिखाकर अनेक दुर्वचन करने लगा। उस समय ऋषि को भयभीत होकर शिव से पुकारने लगी। शरणागत की रक्षा करने के लिए शिव जी भक्त की पुकार सुनकर के प्रकट हो जाते हैं और उस मूढ़ दैत्य को भस्म कर दिया। ऋषिका के वरदान मांगने कहने लगे। ऋषिका बोली, प्रभु आपने मेरा धर्म बचा लिया, आप मुझे अपना अविरल भक्ति दे करके लोक के उपकार हेतु इसी स्थान पर स्थिर हो जाओ। शिव जी को उस स्थान पर आया जानकर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु सहित पधारे और शिव जी को प्रणाम पूजन वंदन करके जयकार करने लगे। शिव का वंदन कर सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। उसी समय बाद गंगा जी ने आकर, ऋषि का वैशाख मास में तुम एक दिन के लिए मेरे पास आने का वचन दो। गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली ऋषि का नाम की उस कन्या ने लोक के हितार्थ हाँ में उत्तर दे दिया। भक्त के आनंद हितार्थ शिव जी उस पार्थिव शिवलिंग में लोकोपकार लय हो गई। सभी देवता शिव जी की कथा तथा उस साध्वी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। सूत जी कहते हैं, ऋषि इस प्रकार नंदिकेश्वर या नंदिकेश शिव जी का प्राकट्य हुआ, जो प्राणी वैशाख शुक्ला सप्तमी को यहाँ आकर स्नान करके शिव जी का पूजन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त होकर के सदैव प्रसन्न रहता है। इस तरह से नर्मदा जी में वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी एक दिन के लिए आती हैं और गंगा और नर्मदा एक हो जाती है। इसी के साथ में मित्रों, आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोटि रुद्र संगीता की ये पहले दिन की कथा है। आप सबका कल्याण भगवान शिव जी करेंगे। आप सभी नर्मदा जी में वैशाख शुक्ल सप्तमी को जरूर स्नान करें, क्योंकि इस दिन गंगा जी नर्मदा जी में आती है। इस कथा से प्राप्त हुआ। पश्चिम दिशा के शिवलिंग कल कहेंगे। इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान शिव सबका कल्याण करे और होली का त्यौहार सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में मनाएं। जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।